जय श्री राम दोस्तों आज का यह वीडियो मेरा बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसमें प्रभु श्री राम मंदिर के वो दिव्य दर्शन है जो कि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर मैंने अपनी थर्ड आई के माध्यम से देखने की कोशिश करी है। और वो क्या सूक्ष्म रहस्य है मंदिर के कि पर्टिकुलर वहाँ का कैसा हो रहा है, क्या क्या दिव्य शक्तियाँ हैं और वो क्या सूक्ष्म पहलू हैं जिन्हें पार करके हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और पर्टिकुलर श्री राम भगवान जी की वहाँ से हम अपना पूर्ण रूप से ऑरा को बूस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मंदिर नहीं है, पर्टिकुलर हमारे करोड़ों भारतीय जो कि देश और विदेश दोनों में बैठे हुए हैं उनकी एक आस्था का पूरा जुड़ाव है। और इस मंदिर के अंदर पूर्ण रूप से कैसे प्राण आए, आप इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आप भी यदि देखना चाहते हैं तो ध्यान के माध्यम से बिल्कुल आप फोकस करके या एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए आप वहाँ पे जाके सब कुछ ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, साथ में मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी चेकिंग करानी है वो मेरे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। तो दोस्तों हम सभी करोड़ों भारतीय का पूर्ण रूप से सपना बिल्कुल सत्य हो चुका है। 500 साल के बाद में श्री राम प्रभु अपने सुंदर से महल में विराजमान हो चुके हैं। तो आज वहाँ की ही मैं सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम लगातार 4 दिन हो चुके हैं तब से अब तक पर्टिकुलर मन लगातार वहाँ पे ही कनेक्टेड हूँ। YouTube पर वीडियो स्क्रॉलिंग करता हूँ तो पर्टिकुलर श्री राम जी का ही चेहरा आ रहा है बार बार। तो चलो शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त के समय पर हमारी श्री राम लला विराजमान हुए हैं अपने महल के अंदर। तो उस समय से पहले का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो मैंने सूक्ष्म जगत की चीजें वहां पे देखी। तो यदि महल का मैं ऑरा देखूं तो विराजमान होने से पहले वहां का पूरा ऑरा इंद्रधनुष के जैसा दिखाई दे रहा था, जिसमें कि मोस्टली जो कलर था वो बजरंगबली का रंग ऑरेंज कलर था। मतलब पूर्ण रूप से वहां का मंदिर का प्रांगण, मंदिर के चारों तरफ लगातार 3 से 5 किलोमीटर तक का कम से कम एरिया कवर था उसके अंदर। और बीच की साइड में बिल्कुल वाइट लाइट्स थी जिसके प्रवेश करना भी मुश्किल हो रहा था। ये स्टार्टिंग की बातें हैं। फिर जब हमारी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त आया तो जैसे हम व्यक्ति हैं, हम हैं ध्यान और साधना जाप ध्यान करते हैं तो इस समय क्या होता है जब भी हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो पर्टिकुलर एक ब्रह्मरंध्र के ऊपर हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर कॉस्मिक एनर्जी गिरती है जो कि ब्रह्मांड की हमारी कॉस्मिक एनर्जी होती है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में हमारे शरीर के अंदर जो प्राण वायु है वो ऊपर खिंचती है। उसी प्रकार से हमारा जो मंदिर है श्री राम प्रभु का मंदिर जो है, मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा एक सुनहरे कलर का गोल्डन लाइट मुझे दिखाई दी जब प्राण प्रतिष्ठा का समय चालू हो गया था। और वो आते ही सीधा एकदम से चोटी से नीचे को प्रवेश करती चली। उसकी जो वो गोला गया नीचे उसके मंदिर से स्पर्श होते ही एकदम से गोल्डन कलर चारों तरफ फैल गया। उस मंदिर के ऊपर से जहां पर श्री बजरंगबली विराजमान थे, मतलब पंचमुखी स्वरूप में श्री बजरंगबली विराजमान कलर पॉइंट पे जो मंदिर का ध्वज है। तो दोस्तों जब प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त चालू हुआ तो उस समय हमारी एक वाइट गोला पुंज टाइप की एक रोशनी ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी टाइप की जो कि आज तक मैंने किसी के ऊपर नहीं देखी है, वो पर्टिकुलर मंदिर की चोटी से प्रवेश करी। प्रवेश करते ही वहां का सारे ओरे के
मतलब जो पुंज था वो ऐसा लगा कि जैसे बिखर सा गया हो। चारों तरफा केवल सुनहरा ही कलर था, गोल्डन कलर गया, गोल्डन कलर ही था, और बाकी सारे कलर वहां से पूर्ण रूप से खत्म हो गए और ओरा पूर्ण रूप से बढ़ता चला गया। साथ में उसमें से जो हमारी प्रतिमा थी जहाँ पे पूजन चल रहा था, उस प्रतिमा के अंदर जो श्री राम प्रभु प्रकट हुए, और वो बोला जाके जो मूर्त हमारा श्री राम प्रभु का विग्रह है उसके अंदर हठ चक्र के ऊपर पूर्ण रूप से विराजमान हुए। और वो पुंज जिसकी भी दृष्टि खुली है वो ध्यान के माध्यम से या सूक्ष्म में एस्ट्रल ट्रेवल करके या आप अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से इजीली देख सकते हैं। बिल्कुल हार्ट के बीचों बीच एक पुंज गोल्डन कलर का जरूर आपको दिखाई देगा। पीछे एक पर्टिकुलर चक्र चलता हुआ दिखाई देगा जो कि जैसे सुदर्शन चक्र होता है, वो जो हमारी प्रभु श्री राम विराजमान है उनके पीछे व्हाइट कलर में दिखाई देता है। तो इस तरीके से वो दिखाई दिए। बाकी थर्ड आई के प्लेस पर एक पुंज थर्ड आई के प्लेस पे दिखाई दिया जो कि बहुत पावरफुल था, और उससे कुछ किरणें बाहर की तरफ को गिरने लगी जैसे ही पट्टियां हटाई माथे से। तो इस तरीके से वो दिखाई दिया। बाकी ओरा पूर्ण रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से मंदिर से भी बाहर जाने वाला, इस इतना पावरफुल ओरा मैंने कभी किसी मंदिर में दर्शन नहीं करे कि इस तरीके का ओरा पर्टिकुलर दिखाई दिया हो। तो बहुत ही बढ़िया ओरा था वहाँ पे, और इस तरीके से विराजमान हुए। फिर मैंने थोड़ी देर में कि भाई पुंज तो दिखाई दिया, मेरे को दर्शन तो हुए नहीं। हम तो ढूंढ रहे थे कि भाई श्री राम प्रभु आएंगे और पर्टिकुलर किसी प्रकट होते हुए इजीली ऐसे स्थापित होते हुए दिखाई देंगे, बट ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। पुंज के रूप में आए। उसके बाद जब मैंने ध्यान लगाने की कोशिश करी, ध्यान के माध्यम से मैंने अच्छे तरीके से देखा, तो प्रभु श्री राम जी चतुर्भुज स्वरूप में उस मूर्ति के अंदर खड़े हुए दिखाई दिए। थोड़े सेकंड्स के लिए फिर एकदम से स्विचिंग हुई। स्विचिंग होके वहां पे ऐसे शेष नाग वाले विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान के रूप में मुझे उनके दर्शन हो पाए हैं, और वो एक सांप पे शेष नाग पे जैसे लेटे रहते हैं उस टाइप के मुझे दिखाई दिए। तो विष्णु भगवान के रूप में मुझे श्री राम जी के दर्शन हुए हैं वहां पे। तो आप भी एक बार कोशिश करेंगे तो दिखाई देंगे। और कुछ वहां पे सूक्ष्म गोल्डन कलर के छोटे छोटे से दूत टाइप के कह सकते हैं, या वहाँ की सूक्ष्म शक्तियाँ थी जो कि कछुए के टाइप में थी। कछुए के टाइप में बहुत सारे सूक्ष्म जीव मंदिर की अंदर को प्रवेश करते चले गए। एक बाल स्वरूप में कूदते हुए कान्हा जी के रूप में भी वहां पे दर्शन हुए। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि जो हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं तो सभी देवी देवता उनकी तरफ को आकर्षित हुए। कोई बड़े देवी देवता ऐसे नहीं दिखाई दिए, बट वहां पे चारों तरफ बहुत सारे धनुर्धारी आ रहे थे जो कि एक तरीके से दूत कह सकते हैं। बट इतने पावरफुल दूत, और वो भी सुनहरे रंग के, मैंने कभी नहीं देखे आज तक। बहुत ही रेयर केसेस में देखे गए। यदि एक भी दूत प्राप्त हो जाए तो भाई उसको त्रिकालदर्शी तो डेफिनेटली वो बनी ही जाएगा। बट दूतों से जो वहाँ पे सूक्ष्म शक्तियाँ हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए आपका वो पावर्स होनी चाहिए, आपके पास में उतना जप होना चाहिए ताकि आपकी और सामने जो शक्ति है उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो वो आपको प्राप्त भी हो सकते हैं, आपके साथ चल भी सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे कुछ मगरमच्छ टाइप से के थे जो वहाँ पे आकर्षित। फिर मैंने सोचा यार ये तो नेगेटिविटी हो सकती है कि ये यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, बट उनका कलर गोल्डन था, बिल्कुल साफ थे। तो इसका मतलब वो सूक्ष्म जगत की छोटी छोटी शक्तियाँ थी मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रही थी। तो उस समय का पूरा शरीर मेरा वाइब्रेशन में था, साथ में रोम पूरे खड़े हुए थे, और बस राम राम का मंत्र एक तरीके से मैं लगातार किए जा रहा था। बहुत ज़्यादा भावुक भी था, और एक अंदर से लगातार कई दिन हो गए लगातार खुशी है। और मूर्ति श्री राम जी की इतनी प्यारी है
कि भाई कोई एक बार देख लेगा तो वो बार बार उनके दर्शन करने की अभिलाषा रखेगा। आइज़ तो ऐसी दिखाई देती है कि बिल्कुल, कि जैसे बिल्कुल जागृत अवस्था में कोई मूर्ति बात करने लगेगी। तो मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव था ये था, इस तरीके से मैंने वहाँ की एनर्जी देखा। प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर है, यदि कोई भी इसके अंदर दर्शन करता है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जो वो इतनी बड़ी कोड पर्टिकुलर डायरेक्ट ऊपर से आसमान से आकाशीय ऊर्जा जुड़ी हुई है, कॉस्मिक एनर्जी, उससे कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों को दूर कर सकता है। दर्शन करने मात्र से लोगों के काम होने वाले हैं वहाँ पे। और साथ में कोई सिद्धि साधना करता है, कोई भी व्यक्ति यदि वहाँ पर बैठ के अपना पूजा पाठ या जप मंत्र जाप कर सकता है, तो उसको ये मानो कि हजारों गुना फल तुरंत इंस्टेंट मिलेगा। और जो उसकी कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन है, मंदिर की कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन बना लेता है, ध्यान के माध्यम से ये संभव है। और वो घर बैठा भी या मंदिर में बैठ के भी पूर्ण रूप से शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोग मेरे कहे अनुसार जो दृष्टि से देख पाते हैं वो भी इस तरीके से आप देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको भी डेफिनेटली वहाँ के दर्शन होंगे। और आप सभी यदि जो भी ट्राई करता है, जिसकी भी दृष्टि खुली है, वो जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपने कैसे दर्शन करे वहाँ के। और जो भी व्यक्ति वहाँ पे जाता है उसको एक बात और ध्यान रखनी है, आप कम से कम मंदिर की 7 परिक्रमा जरूर कीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करने से ये मानो कि आपके जितने भी सातों के सातों चक्र हैं वो पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाते हैं, पूर्ण रूप से साफ हो जाते हैं। जो हमारे सातों चक्रास हैं वो मात्र दर्शन करने के माध्यम से वहाँ से हमारे बढ़िया हील और बैलेंस हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति है तो वहाँ की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि यदि कनेक्शन बन गया और वहाँ से एनर्जी आपको मिल गई तो ये मानो कि नेगेटिविटी की तो कोई औकात ही नहीं है कि वो पर्टिकुलर शरीर के अंदर बैठ पाए। तो 1 मिनट में इंस्टेंट रूप से आपके सातों के सात चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे और पूर्ण रूप से साफ हो जाएंगे। इतनी कैपेबिलिटी है उस मंदिर के ऑरा देख के ही मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी के क्या अनुभव हैं? आप सभी श्री राम प्रभु के विराजमान होने के में उपलक्ष्य में हमने तो भाई अपने घर पे दीपोत्सव मनाया था, बच्चों ने पटाखे भी चलाए थे और आनंद में माहौल था। और आपने कैसे सेलिब्रेट करा आप भी कमेंट में लिख के बताइएगा। और आपने कुछ सूक्ष्म जगत में देखा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों यह वीडियो मेरी कैसी लगी आप इस कमेंट में आप जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी दोस्तों को, सभी श्री राम जी के भक्तों को दोबारा से श्री राम मंदिर के श्री राम प्रभु के विराजमान होने के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। जय श्री राम।